हम जीवन के सही और गलत के चक्कर में फंसे रहते हैं। कई सारी गलती करने के बाद समझ नहीं आता कि जीवन की शुरुआत करें तो कैसे करें। इस समय हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है, या तो हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख या तनाव है। हम सभी सोचते हैं कि जीवन में काश एक नई शुरुआत हो पाती, लेकिन फिर हम स्वयं को उस काबिल ही नहीं समझते कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सके। ज्यादातर लोग नई शुरुआत को करने से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हुई हैं। इसी से जुड़ी आज एक बौद्ध भिक्षु और किसान की कहानी है। एक छोटा सा निवेदन है, आखिर तक जरूर सुनना, तभी आपको पूर्णतः समझ आएगा, और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना आपका कर्तव्य है। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर बड़ी ही ईमानदारी से ढूंढते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल ही जाता है। किसी गांव में एक सुबोध नाम का किसान रहा करता था। वो किसान के भीतर कुछ ऐसा था कि जो हमेशा उसे सांसारिक मोह वस्तुओं से अलग आध्यात्म की तरफ ले जाता था। जब भी वो किसान किसी बौद्ध भिक्षु को देखता था, तभी उसके मन में यह आता कि काश वो भी किसी बौद्ध भिक्षु शिष्य बन पाता। लेकिन तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आने लगता, और तब वो ये विचार त्याग दिया करता। लेकिन उस किसान के भीतर एक प्रबल इच्छा थी अध्यात्म को जानने की, इसलिए वो दुखी रहने लग जाता था। और तब उसकी इस इच्छा के कारण उसके जीवन में एक सकल दुख उत्पन्न हो जाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि किससे वो अपनी समस्या का हल पूछे। तब एक दिन सुबोध अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का समय था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरते हैं। जैसे ही किसान की नजर उस बौद्ध भिक्षु पर जाती है, वो दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मा, इस भीषण गर्मी में आप कहां जा रहे हैं? तब वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि मैं तो अपने मार्ग पर जा रहा हूं, जहां मुझे जाना है, लेकिन तुम कहां जा रहे हो? वो किसान उन बौद्ध भिक्षु की बात समझ नहीं पाता, और तब वो कहता है कि क्षमा करें महात्मा, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही कि तुम्हारे मुख पर तुम्हारा तनाव साफ दिख रहा है, और इस तनाव का केवल एक ही कारण नजर आ रहा है कि तुम अपने मार्ग से भटक गए। मनुष्य को कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने मार्ग से भटक ना जाए। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुन वो किसान उनके पैर पकड़कर कहता है कि हे महात्मा, आपने तो चमत्कार कर दिया। आपने तो बिना मुझसे कुछ जाने ही मेरे मन की बात को समझ लिया। तब वो बौद्ध भिक्षु किसान से कहते हैं कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, और ना ही मैंने कुछ किया है। ये तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के भीतर की बात उसके चेहरे पर दिख जाती है। इसमें भला कैसा चमत्कार? ये सुन वो किसान कहता है, लेकिन मैं तो ये देख पाने में समर्थ नहीं हूं। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि इस वक्त तुम बहुत अशांत हो और इसी वजह से नहीं देख पा रहे हो। तब वो किसान उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि फिर किस प्रकार स्वयं को शांत किया जाता है? तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शांत होना बहुत ही सरल है। उसके लिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। वो किसान बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार करने लगता है। भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले एक स्थान पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। कहो कि मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है। मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जो सब मेरे दुश्मन थे, और सबसे पहले मैं अपने आप को अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता हूं। अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और कहो कि ना तो वो घर
जिसमें मैं रहता हूँ मैं हूँ, और ना ही मेरा परिवार मैं हूँ, और ना ही ये खेत मैं हूँ, यहाँ तक कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से आगे कहते हैं कि अब तुम्हारे भीतर की उस समस्या पर नजर डालो जिस वजह से तुम परेशान हो, और उस समस्या को मिलने के बाद उसके हल को खोजो। तब वो किसान कहता है कि यदि मेरे पास मेरी समस्या का हल होता तो मैं भला दुखी ही क्यों होता। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सुबोध, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल तुम्हारे भीतर ना हो। यदि तुम ध्यान से देखो तो अपने भीतर अपनी हर समस्या का हल पा सकते हो, लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते हो, तभी तुम इसके हल तक नहीं जा पाते। यदि तुम इस बात पर विश्वास रखो कि तुम हल ढूंढ सकते हो, तो फिर तुम्हें 100% हल मिल जाएगा, और वहां तक जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तब वो किसान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, आपकी बातों को सुन मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने कृत्यों के कारण से ही अपने स्वभाव से अलग होता है, वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। तब वो किसान कहता है कि हे महात्मा, अब तो आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं इतना शांत हूं, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे, आपके जाते ही फिर से मुझे अशांति घेर लेगी। तब वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम्हें शांति को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो तुम स्वयं से ही प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद जलाओ, अपनी खुशी का ध्यान स्वयं रखो, किसी अन्य पर निर्भर मत रहो। तब वो किसान कहता है कि हे महात्मा, क्या शांति के लिए सन्यासी बनना जरूरी है? तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं कि तुम खुशी के लिए, शांति के लिए अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ। जरूरी ये है कि तुम अपने पूरे दिन में से कुछ समय स्वयं के लिए निकालो, स्वयं को जानो, ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हो, ये शुरुआत आज से ही शुरू करो, क्योंकि कल तो कल ही आएगा। अक्सर यही गलती हर इंसान करता है। जब भी उसे कोई नई शुरुआत करनी होती है या कोई बदलाव करना होता है, तो वो अक्सर कल के इंतजार में रहता है, और जो सवाल उसके भीतर चलते हैं उनके जवाब अक्सर बाहरी तौर पर खोजता रहता है। ना तो वो खोज कभी खत्म होती है और ना उसका सवाल कभी खत्म होता है। उत्तर ना मिलने के कारण भी वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। अगर वो खुद से इन समस्या का समाधान पाने के लिए मन में एक निश्चय लेकर ध्यान लगाता है, खुद के लिए कुछ समय निकालता है, तो सारे सवालों का जवाब उसको अपने भीतर मिल जाता है। लेकिन इसके लिए किसी और बाहरी व्यक्ति की तलाश की भी जरूरत नहीं होती। हमें ये स्वयं से ही करना चाहिए। ना ही हमें अपने घर परिवार को अपने ऊपर बोझ समझना चाहिए, ना ही ये समझना चाहिए कि मैं इस संसार में उलझा हुआ हूँ, बल्कि इस संसार में रहकर, अपने घर परिवार के साथ रहकर, अपने काम में रहने के बाद भी अपने लिए अगर समय निकालना सीख लिया, ध्यान लगाना सीख लिया, स्वयं के ऊपर विचार करना सीख लिया, तो ऐसी कोई भी बाधा, ऐसी कोई भी समस्या इस दुनिया में नहीं जिसका हल इंसान नहीं निकाल सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।